इसमें एक छोटा सा टॉपिक और भी है कि इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। जो पिछला रिलेशन हमने निकाला है सी वैक्यूम के लिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ये उस वक्त वैलिड है जब हमारे पास जो मीडियम है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो। लेकिन अगर हम कोई इंसुलेटर इनके दरमियान ऐड कर दें या डाइइलेक्ट्रिक हम इनके दरमियान जो है वो मीडियम के तौर पे रख लें, तो उस वक्त जो है कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये हम इस टॉपिक में चेक करेंगे। तो जब भी हम इंसुलेटर को या डाइइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के दरमियान एज अ मीडियम प्लेस करते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो एक ख़ास फैक्टर के साथ इंक्रीज़ कर जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एक ख़ास फैक्टर के साथ इंक्रीज़ कर जाती है और वो ख़ास फैक्टर उस मीडियम के लिए जो है वो कांस्टेंट होता है। इसको रिपीट कर लेते हैं। जब भी हम एक इंसुलेटर को या डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान मीडियम के तौर पे प्लेस करते हैं, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो एक ख़ास फैक्टर से इंक्रीज़ कर जाती है और वो ख़ास फैक्टर कांस्टेंट होता है अपने पर्टिकुलर मीडियम के लिए। और वो फैक्टर जो है वो हमारे पास कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर। रिलेटिव परमिटिविटी इसमें आप देखें हमारे पास जो जब वैक्यूम था दो प्लेट्स दरमियान एज अ मीडियम, तो जो कैपेसिटेंस थी कैपेसिटर की वो डायरेक्टली रिलेट कर रही थी मीडियम के साथ। तो इसीलिए जब हम मीडियम प्लेस करेंगे इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन आएगा मीडियम के लिए सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम ई आर से जो है वो डिनोट करते हैं, या एप्सिलॉन आर से हम जो है वो डिनोट करते हैं। ये एप्सिलॉन आर टाइम एप्सिलॉन आर के फैक्टर से जो है हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगी, और ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ इंसुलेटर के लिए मुख्तलिफ है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू एयर के लिए जो है वो 1.0006 है, ठीक है ना। इस तरह वाटर के लिए और है, ऑयल के लिए और वैल्यू है, लेकिन ई आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो ग्रेटर दैन 1 होती है। इसीलिए ग्रेटर दैन 1 होने की वजह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू को कुछ भी पुट करें, जब भी हम मिसाल तौर पे एयर पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है उसकी 1.0006 हम पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो हमारे पास जो मीडियम की वैल्यू है कैपेसिटेंस की वो बड़ी ही आएगी, क्योंकि ई आर की वैल्यू या एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 से ग्रेटर होती है। तो ये जो एप्सिलॉन अच्छा, जो हमारे पास इंसुलेटर है, जितने भी हम कैपेसिटर आमतौर पे कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास इंसुलेटर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से हर कैपेसिटर में हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर कोई ना कोई हम यूज़ करते हैं। तो इस एप्सिलॉन आर का जो फैक्टर है इसको हम एक और नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के अलावा हम एक और नाम देते हैं जी, वो है जी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, किसको जी, एप्सिलॉन आर को, जो कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने डिफाइन करना है, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 इक्वेशंस हो चुकी थी, इसको हम 5 का नाम दे दें और इसको हम नाम दे देते हैं जी 6 का। ठीक हो गया। आप क्या करें जी, आप इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 की जो है वो रेशो ले लें, ठीक है, या आप डिवाइड कर दें इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से। तो हम लिखते हैं जी डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5। तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड जो है वो राइट साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम इज इक्वल टू, मीडियम की वैल्यू हमारे पास है ए
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी, डिवाइड में आपके पास ये वैल्यू हो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी, और जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके इसका ये उलट जाएगा, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास डी जो है इस डी से कैंसिल हो जाएगा, और ए और एप्सिलॉन नॉट ए और एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट आर को हमने क्या नाम दिया था जी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट is defined as the capacitance of a capacitor, the capacitance of the parallel capacitor, the ratio between the capacitance of a parallel plate capacitor when the medium between two plates is insulator to the capacitance of the parallel plate capacitor when the medium between these plates are free space और vacuum। यानी कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आप कैपेसिटेंस की रेशो ले लें। किन कैपेसिटेंस की रेशो लेनी है, जब आपके पास इन दो प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर था या डाइलेक्ट्रिक था या कोई और मीडियम था, उस वक्त जो कैपेसिटेंस थी उसकी रेशो ले लें उस कैपेसिटेंस के साथ जब आपके पास जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। इसको हम लिख भी लेते हैं इधर, द dielectric constant can be defined as it is the ratio between the capacitance of parallel plate capacitor it is the ratio between the capacitance of parallel plate capacitor when the medium between plates is insulator to the capacitance when the medium between these plates is vacuum और फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो रेशो ये है, रेशो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब मीडियम जो हो प्लेट्स के दरमियान क्या हो, इंसुलेटर, टू द कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम ऑफ दीज प्लेट्स इज वैक्यूम, मीडियम बिटवीन दीज प्लेट्स इज वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक हो गया जी।